दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम बहुत पास में है। ऐसे में आप सभी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन हर बार एग्ज़ाम हॉल में की हुई गलती उन्हें कंपटीशन से बाहर कर देती है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एग्ज़ाम हॉल की टिप्स देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकू योगी, वरिष्ठ अध्यापक, और चलिए करते हैं वीडियो प्रारंभ। दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य बता देता हूं। देखिए, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उससे एक दिन पहले से ही आपको पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। मेरा ऐसा खुद का अनुभव रहा है। आपको उस रात पूरी तरह से भरपूर नींद लेनी चाहिए, अपने दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना चाहिए। बहुत सारे साथी जो हैं वो एग्ज़ाम हॉल तक, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर तक आपके नोट्स जो हैं वो लेकर आ जाते हैं और वहाँ उन नोट्सों को पढ़ते हैं। तो साथियों, आप लास्ट के आधा घंटा 1 घंटा पढ़कर कौन सा तीर मार लोगे। लंबी तैयारी ही काम आती है साथियों। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि हम लास्ट टाइम तक भी पढ़ेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ फंस जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आपने तैयारी की है वही काम आने वाली है। अब आपको पूरी तरह से दिमाग को रिलैक्स करके ही एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। कोई अपने साथ पढ़ने की सामग्री लेकर नहीं जानी। दूसरी बात साथियों, एग्ज़ाम सेंटर पर आपको बहुत सारे ऐसे साथी मिलेंगे जो अपने साथ कुछ ना कुछ नोट्स लेकर आए हैं। उनको पढ़ते देखकर आप भी उनके नोट्स बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि इससे आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। इसलिए आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर काफ़ी लंबी कतार कई बार लग जाती है, तो वहाँ आपको किसी से नहीं उलझना है, अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है और अपने एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचना है। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएं, तो गहरी लंबी सांस लें और किसी से इधर उधर कोई बातचीत ना करें। किसी से ये डिस्कस ना करें कि आपकी तैयारी कैसी है, आप मेरी इसमें हेल्प कर देना, मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा। ऐसी कोई वहाँ पर डिस्कस ना करें। केवल शांति से बैठे रहें और एक लंबी सांस लें। खुद के ऊपर विश्वास रखें कि आपकी तैयारी सबसे अच्छी है। उस हॉल में सबसे अच्छा आपको ही आता है, आपकी तैयारी सबसे बेस्ट है। बस अपने आप पर ये विश्वास आपको रखना है। जैसे ही आपको ओएमआर शीट और पेपर्स बांटे जाते हैं, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ना है और ओएमआर शीट को बहुत अच्छे ढंग से फिल करना है। ओएमआर शीट में जो बॉक्स आपको भरने को दिए जाते हैं वो सारे आपको अच्छे से फिल करने हैं। कोई जल्दबाजी वहाँ नहीं दिखानी है। जैसे ही एग्ज़ाम का घंटा लगता है, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होता है, तब आपको सबसे पहले जो है ये देखना है कि पेपर को एक बार में पूरा नहीं पढ़ना है। बहुत सारे साथी एक बार में पूरा पेपर पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो स्ट्रेस में हो जाते हैं। उनके ऊपर एक दबाव सा हो जाता है कि ये पेपर कठिन आया है, मैं कैसे करूँगा, मैंने जो पढ़ा है उसमें से तो नहीं आया। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेपर को एक बार खोल करके अपने इष्ट का नाम लें और इष्ट का नाम लेकर अपने पेपर को स्टार्ट कर दें। आप पहले प्रश्न से ही पेपर को स्टार्ट करें और जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, जिन पर आप 100% श्योर हो कि ये इसका राइट आंसर ही है और कोई आंसर इसका नहीं हो सकता, जहां आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो, उन प्रश्नों को आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जो प्रश्न में आप श्योर हो कि ये इसका 100% आंसर है, वही प्रश्न आपको फर्स्ट राउंड में करने हैं। जैसे मान लो आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, दूसरा आ रहा है तो उसको उसी समय जो आ रहा है उसी समय ओएमआर शीट में उसका गोला जो है वो काला कर दो। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न मान लो आपको नहीं आ रहा है, छोड़ो। चौथा नहीं आ रहा है, छोड़ो। पांचवा आ रहा है तो उसको कर दो। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है पेपर को करते चलना है। फर्स्ट राउंड में आपको एक बार पूरा पेपर निकालना है। जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं। तो 75 जो क्वेश्चन हैं आपको एक बार में पूरे निकालने हैं। फर्स्ट राउंड जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड में आपने वही क्वेश्चन किए हैं जो 100% जिस पर आप श्योर हो। मानो कि आपने 25% बिल्कुल सही कर दिए हैं, मतलब 25% फर्स्ट राउंड में आपने किए हैं। तो अब आपको सेकंड राउंड पर बढ़ना है। आप इतना तो श्योर हो चुके हो कि 25 तो मेरे बिल्कुल सही है। सेकंड राउंड में आप दोबारा से पहले प्रश्न से स्टार्ट करो और अब आपको वो प्रश्न यहाँ पर करने हैं जिनमें आप
दो ऑप्शन पर कंफ्यूज हो, ठीक है, कि मान लो आपको ऐसा लगता है कि इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है और इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसमें से जो गलत ऑप्शन हैं उनको क्रॉस करते हुए चलना है और ऐसे क्वेश्चनों को आपको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। मान लो आप ऐसे क्वेश्चन सेकंड राउंड में 20 करते हो, यानी 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर दो दो ऑप्शनों में आप कंफ्यूज थे, तो 20 क्वेश्चन आपने किए, तो इन क्वेश्चनों में आपके आंसर सही होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये मान के चलिएगा साथियों, जहाँ दो ऑप्शनों में कन्फ्यूजन है तो वहाँ आपके 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं होती हैं, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर के वहाँ पर करते हो, ठीक है। तो आपको नेगेटिव मार्क्स से बचने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस सेकंड राउंड को बहुत अच्छे से सोच समझ करके करना है। फिर आपको तीसरे राउंड पर बढ़ना है। तीसरे राउंड में आप दोबारा से फर्स्ट नंबर के प्रश्न पर चलिए और यहाँ से आप उन प्रश्नों को इस बार अटैम्प्ट करोगे जिन प्रश्नों में आपको 3 ऑप्शनों पर कंफ्यूज हो। लेकिन ध्यान रखना साथियों, ये प्रश्न में आप रिस्क पर हो गए। मेरा तो ये मानना है कि उन प्रश्नों को उसी स्थिति में अटैम्प्ट करें जब आपको लग रहा हो कि मेरा स्कोर अभी जो है बहुत कम है और इतने स्कोर में पार नहीं पड़ेगी, तो आपको तीसरे राउंड में उन पर रिस्क लेनी चाहिए। यदि आपका स्कोर अच्छा हो रहा है, यानी कि आप फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यदि आप 75 में से 40 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो 2 राउंडों में और आपको लग रहा है कि 2 राउंडों में आपके 40 से 42-45% सही बैठ रहे हैं, तो आपको थर्ड राउंड में रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि रिस्क भी लेते हो तो यहाँ 5-6 प्रश्नों पर ही रिस्क लेना, ज़्यादा प्रश्नों पर रिस्क मत लेना, वरना नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। एग्ज़ाम हॉल में एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है, इधर उधर का नहीं सोचना है। पेपर अगर कठिन आया है तो सबके लिए कठिन है साथियों। अपने अंदर इस विश्वास को रखना है कि मेरी तैयारी सबसे अच्छी है। तो यदि आप इस प्रकार से बिना प्रेशर लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, शांति से उनका आंसर देंगे, तो निश्चित तौर पर आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। लेकिन साथियों, गलती कहाँ होती है वो सुनिए। अक्सर ये 3 राउंड हम जो है वो एग्ज़ाम टाइम से पहले ही कंप्लीट कर चुके होते हैं और ऐसी स्थिति में हमारे पास समय बचता है, तब हम भगवान भरोसे तुक्के लगाने लगते हैं और जो ये हम तुक्के लगाते हैं वो हमें नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाते हैं और यही गलती हमें बहुत भारी पड़ती है। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो हर बार एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स से रह रहे हैं। उसका सीधा सीधा कारण यही है साथियों कि आपने वो लास्ट का आधा घंटा जो है अपने दिमाग को काबू में नहीं रखा और उस आधे घंटे में आपने वो गलतियां की हैं, उन प्रश्नों को छेड़ा है जो आपको छेड़ने नहीं थे, इसीलिए आप ज़्यादा नेगेटिव कर गए। ये मैं खुद भी इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है कि मैंने भी पिछले एग्ज़ामों में नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही मैं एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा और एग्ज़ाम पेपर को मैंने टाइम से पहले करने के बाद भी मैं आराम से शांति से बैठा रहा। इसलिए आपको ये देखना है कि आपके प्रश्न कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में यदि आप 40 से 45 क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होता है। यदि आपको लग रहा है कि ये प्रश्न भी सही हो सकते हैं, ठीक है, आपको 30% भी ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये है, तो आपको रिस्क लेनी चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि आपने वो प्रश्न पढ़ाई नहीं है, फिर भी तुक्का लगा रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप उस प्रश्न में नेगेटिव करोगे और वो नेगेटिव आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। इसलिए ऐसे प्रश्नों को आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है साथियों, एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट करने के बाद एक बार अपनी ओएमआर शीट को अच्छे से चेक कर लें। कहीं कोई 2 गोले तो आपसे एक प्रश्न में नहीं भर गए हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। और कहीं कोई रोल नंबर या फिर और भी कहीं कोई जानकारी उसमें भरने में कोई गलती तो नहीं हो गई है, इस चीज़ को अच्छे से चेक कर लें और फिर आराम से पेपर को करने के बाद शांति से अपने एग्ज़ाम हॉल में से बाहर आएँ। एक्स्ट्रा उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम हॉल से बाहर भी जब भी आप आते हो तो अक्सर लोग जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप शांति से
घर आइए। घर आने के बाद आप जब जो भी आंसर की आती है उससे आंसरों को मिलाइए। बहुत सारी कोचिंग जो हैं वो आंसर की डाल देती हैं, तो वहाँ से आप आंसर की जो है मिला सकते हैं। लेकिन फाइनल आंसर की तो आरपीएससी जब डालेगी तो ही उसको फाइनल मानना है। तो इस प्रकार से साथियों आप एग्ज़ाम देने जाएं और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। अपने आप पर विश्वास रखें। विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास है खुद पर तो ही आप इस जंग को जीत पाओगे। तो आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी है। तो आशा से कि आपका एग्ज़ाम बहुत शानदार होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।